This must vanish for arbitrary values of delta Qm plus 1, delta Qm plus 2, delta Qn. Since when these values are given, we can always choose delta Q1, Q2, Qm to satisfy the m equations 20, which means f equal to 0. हम बोल रहे हैं कि दिस मस्ट वेनिश फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि f अगर 0 आप लेके चले हैं तो f 0 तब होगा जब आपकी ये वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, सिंपल बोलें तो जो डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Qm की जो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उसके लिए जो कोफिशिएंट सारे 0 होंगे। ठीक है, तो f 0 तभी होगा जब आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो भी सारी वेनिश कर जाएंगे। तो आपने ये नेक्स्ट जो टर्म है सारी जो कोफिशिएंट्स हैं डेल्टा Qm प्लस 1, डेल्टा Qm प्लस 2, डेल्टा Qm के, इनको भी 0 ले लेना। तो इनको 0 लेंगे कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ से बीटा m प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू लैम्डा 1 a1 m प्लस 1 से लेके यहाँ तक बीटा नहीं bm प्लस 1, और bm प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू ये दूसरा, मतलब इसको 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट कर दो और इसको 0 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपका f 0 है। ठीक है, f 0 तभी होगा जब ये सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से bm प्लस 1, bm प्लस 2 एंड bn की वैल्यू आ गई। कंबाइनिंग 22 एंड 24 वी गेट, तो 22 एंड 24 को कंबाइन करके आप b1, b2, bm, bm प्लस 1, m प्लस 2, bn तक की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, तो इसका मतलब इन सारी वैल्यूज को आपके पास b1 से लेके bn तक की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 22 एंड 24 में, जिनको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं bj, ये मैंने काट दिया है। ठीक है, पहले मैंने b की वैल्यू लिखी है। bj इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 to m लेमडा अल्फा a अल्फा j, j इज इक्वल टू 1, 2 से लेके n तक। अब यहाँ पे आप अल्फा को बेरी करो 1 से लेके m तक, और j को जैसे 1 पुट कर दिए, फिर अल्फा को बेरी किया 1 से लेके m तक, तो आपके पास आएगा j को 1 पुट किया तो b1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और जब j को 2 पुट करेंगे और अल्फा को बेरी करेंगे 1 से m, तो ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही j को अगर आप n पुट करेंगे और अल्फा को 1 to m बेरी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो जितनी भी 22 एंड 24 में इक्वेशन हैं उनको हमने कंबाइन करके ये लिख दिया, bj इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 to m लेमडा अल्फा a अल्फा j, j इज इक्वल टू 1, 2 से लेके n तक। अब bj जो है वो आपका हमने डिफाइन किया sj माइनस qj, तो ये बीच में मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये है sj माइनस qj, क्योंकि bj हमने डिफाइन किया है sj माइनस qj, ये sj माइनस qj bj डिफाइन किया है, तो यहाँ bj की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो आपको अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो ये ऐसे ध्यान रखिए कि ये bj जो है वो है sj माइनस qj इक्वल टू फिर से ये वैल्यू सुमेशन अल्फा इक्वल टू 1 to m लेमडा अल्फा a अल्फा j, j इज इक्वल टू 1, 2 से n तक। तो फिर यहाँ से sj की वैल्यू आ गई कि sj हमारा आ गया, qj के दूसरी तरफ ले जाओ, qj प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 to m लेमडा अल्फा a अल्फा j। ठीक है, अब sj जो है वो क्या डिफाइन किया था, वो पीछे डिफाइन किया हमने sj कल भी मैंने लिखा था कि sj हमारा ये वाला जो है वो sj है। ठीक है, तो sj की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आ गई डी बाई डी टी ऑफ कर्ली टी अपन कर्ली qj डॉट माइनस कर्ली टी अपन कर्ली qj, ये sj की वैल्यू आ गई इक्वल टू कैपिटल qj प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 to m लेमडा अल्फा a अल्फा j, जहाँ पे j इज इक्वल टू 1, 2 से लेके n तक। These are Lagrange's equation of motion for dynamic, non-conservative and non-holonomic system। ठीक है, तो ये आएगी इक्वेशन आपकी। देखिए इतनी इक्वेशन होती तो ये पीछे जो आपने पिछले आर्टिकल मैंने जो इक्वेशन निकाली थी वो सेम हो जाती, पर यहाँ पे एक टर्म और आ रही है साथ में, दैट इज प्लस अल्फा इक्वल टू 1 to m लेमडा अल्फा a अल्फा j। ठीक है, हियर द क्वांटिटीज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा m आर कॉल्ड लेग्रांजेज मल्टीप्लायर्स। ये लेग्रांजेज लिखा मैंने, लेग्रांजेज मल्टीप्लायर्स।
तो इनको लेग्रांजेस मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। Hence, for the system with n generalized coordinates and constraints of the form these one, कि ये जो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट लें और n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हों, द इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिस्ट ऑफ दीज m इक्वेशंस, ठीक है, एंड दीज m इक्वेशंस। तो दीज m इक्वेशंस मतलब तो टोटल जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो आपकी ये जो कंस्टेंट लेके चले थे ये इक्वेशंस भी आपने ले लेनी, साथ में जो ऊपर ड्राइव करके आपके पास आई ये इक्वेशंस भी ले लेनी आपने, ठीक है। तो दीज इक्वेशंस ये m इक्वेशंस हैं और ये आगे जो है वो आपकी n इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे j जो है 1 2 से लेके ये जो है वो n तक है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मिला के जो हैं वो टोटल n प्लस m इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। दीज n प्लस m इक्वेशंस टू बी सॉल्व फॉर द n प्लस m क्वांटिटीज Q1 Q2 Qn एंड λ1 λ2 λm। तो जो आपका ये जो सिस्टम हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये लेग्रांज इक्वेशंस बनी कि ये ऊपर वाली इक्वेशंस टुगेदर विद जो कंस्टेंट लिए थे। अब इनका सॉल्यूशन का मतलब होगा Q1 Q2 Qn की वैल्यू भी निकालनी है और λ1 λ2 λm की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लेना, अब अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। और ये आर्टिकल आपके पेपर में आएंगे। थैंक यू।